बावर्ची के जायके वाला खिचड़ा घर पर भी बन सकता है और बहुत आसानी से, बहुत ही जायकेदार और वो भी सिंपल तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। तो भटियारा स्टाइल खिचड़ा जिसका जायका बड़ा ही मज़ेदार है, खुशबूदार, फ्लेवरफुल और क्रीमी टेक्सचर का खिचड़ा बनाएंगे। अगर आप मुहर्रम के लिए किसी ख़ास मौके पर ट्रेडिशनल खिचड़ा बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। बहुत आसान तरीके से रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि पहली बार में भी आपका खिचड़ा बिल्कुल बावर्ची जैसा तैयार हो। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ कुछ मिक्स दाल है, जो किराना शॉप में जाके बोलें तो वो लोग मिक्स करके दे देते हैं, जिसमें चने की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल और लाल मसूर की दाल है, जो कि वज़न में 250 ग्राम्स यानी कि पाव किलो है। तो इन दालों को अच्छी तरह से धो लेंगे और धो करके भिगो देंगे रात भर के लिए, अगर दोपहर के लिए बनाना है तो। और अगर रात के लिए बनाना है तो फिर सुबह में धो करके इसे भिगो देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने गेहूँ लिया है, जो कि कूटा हुआ है। खिचड़ा बनाने के लिए ये किराना शॉप में मिलता है, वज़न में 250 ग्राम्स है। आधा कप इसमें हमने चावल भी मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर कूटे हुए गेहूँ और चावल को धो के इसे भी रात भर के लिए भिगो के रख देंगे, अगर दोपहर के लिए बनाना है। और अगर रात के लिए बनाना है तो इसे भी सुबह में धो के भिगो देंगे, यानी कि 7 से 8 घंटे तक भीग जाना चाहिए। तो ये देखिए चावल और गेहूँ जो कि रात भर का भिगा हुआ है। चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो इसे ट्रांसफ़र किया है प्रेशर कुकर के अंदर, ताकि ये जल्द से जल्द गल जाए। और इसे गलाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 लीटर पानी भी शामिल कर दिया है। और फिर शामिल किया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर नमक, और शामिल किया है 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन और अदरक की पेस्ट मिक्स कर दिया है। और फिर शामिल किया है 1 छोटी सी प्याज, जिसे बारीक बारीक स्लाइस में कट कर ली थी, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी यहाँ पे शामिल कर दी है। मिक्स करते हैं और कवर करते हैं प्रेशर कुकर को उसकी लीड से, और पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पका देंगे। और जैसे ही पहली सीटी लग जाएगी लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने देंगे। गेहूं को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए इसे 15 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर, और प्रेशर जब खुद से रिलीज़ होगा तब इसके ढक्कन को खोलेंगे। दूसरी तरफ दालों को भी भीगते हुए रात भर का वक्त गुजर चुका है, तो दूसरे कुकर में दालों को ट्रांसफ़र कर देंगे, और दाल और गेहूं को एक ही साथ 2 अलग अलग प्रेशर कुकर में पका देने से काम फास्ट होगा। 1 छोटी प्याज बारीक स्लाइस में कट कर ली थी, वो शामिल की है। इसे गलाने के लिए 1 बड़ा ग्लास इसमें पानी भी शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। और यहाँ पर कुछ और इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे और लीड से कवर कर देंगे कुकर को, और पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और पहली सीटी के बाद लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पका देंगे, ताकि दाल भी अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए हमने दोनों ही चीज़ों को गला लिया है, गेहूँ और चावल को भी और मिक्स दालों को भी। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। प्रेशर को रिलीज़ होने के बाद हमने लीड को ओपन किया। देखिए दाल काफ़ी अच्छी तरह से गल के पक करके तैयार हो चुकी है, और गेहूं को भी पकते हुए 15 मिनट का वक्त गुजर चुका और प्रेशर खुद से रिलीज़ हो गया। तो ये देखिए गेहूं और चावल भी काफ़ी अच्छी तरह से गल के पक के यहाँ पर तैयार हैं। तो अब इसे हमें दाल घोटनी की मदद से घोट लेना है, ताकि ये बहुत ही लेसदार हो जाएं दोनों ही चीज़ें। तो यहाँ पर हम दाल को घोट रहे हैं। दाल तो बहुत आसानी से फटाफट से मैश हो चुकी, थोड़ा सा पानी भी डालते जाएंगे ताकि ये लूज़ हो जाए, और फिर इसे घोट लेंगे, इसे मैश कर लेंगे। और दाल देखिए यहाँ पर हमने घोट करके तैयार कर ली है। और नेक्स्ट हम जो है गेहूं और चावल को भी इसी तरह से घोट लेंगे। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर ये बहुत जल्दी और आसानी से ये मैश हो जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ये लूज़ हो जाए और फिर हम इसे आसानी से घोट सकें। तो कम से कम 10 मिनट का टाइम देते हुए हमें इसे घोट लेना है, ताकि इसमें जो है वो एक अच्छी तरह से लेस फॉर्म हो जाए। तो ये फिर खिचड़ा खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। अपने काम को आसान बनाने के लिए आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो मिक्सर जार में भी एक मरतबा घुमा सकते हैं। तो हमें प्रेशर कुकर को खाली करना था, तो हमने घोटे हुए गेहूं को एक दूसरे बर्तन में खाली कर लिया है, और उसी प्रेशर कुकर में शामिल किया है 1.5 किलोग्राम 1 kg एंड 500 ग्राम्स 1 किलो 500 ग्राम्स का ये गोश्त है, जो कि बड़े बड़े पीसेस में अच्छी तरह से साफ़ करके धो करके प्रेशर कुकर में डाला है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे बारीक बारीक स्लाइस में कट कर ली थी, शामिल की है। और यहीं पे शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन और अदरक की पेस्ट को, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी शामिल कर दिया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने पानी शामिल किया है 1 गिलास, और यहाँ पर मटन और प्याज का भी पानी रिलीज़ होगा, तो बहुत ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल 1 गिलास पानी शामिल किया है। मिक्स किया है। प्रेशर कुकर को उसकी लीड से कवर कर देंगे, और पहली सीटी लगने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और जब पहली
सीटी लग जाएगी तो लो फ्लेम पर 15 मिनट तक मटन को पका लेंगे। और अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो फिर उसका कुकिंग टाइम 20 से 25 मिनट तक रहेगा। तो 15 मिनट तक पकाया, प्रेशर खुद से रिलीज़ हो गया तो प्रेशर कुकर की लीड को ओपन किया और चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये मटन काफ़ी अच्छी तरह से गल के पक के तैयार है। अच्छा, खिचड़े का जो गोश्त है वो अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए, तब खाने में मज़ा आता है। तो चलिए अब अपने खिचड़े को फाइनली हम पका लेते हैं। तो ये वो बर्तन है जहाँ पर हमने 3 अदद मीडियम साइज़ से थोड़ी बड़ी प्याज का बिरिस्ता किया था और आधा कप की क्वांटिटी में यहाँ पर तेल है। गर्म तेल में 5 टेबल स्पून भर कर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है और जितना तीखा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर हरी मिर्च की पेस्ट को भी शामिल किए। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर मसालों की भुनाई की। पाउडर मसालों में शामिल किया है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक यहाँ पर शामिल किया है। इस स्टेज पे नमक बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो भी चीज़ें बॉयल की वहाँ पर हमने नमक शामिल करते गए हैं। और यहाँ पर शामिल किया है 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे खिचड़े में बहुत अच्छा सा कलर दिखाई देगा। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम रखते हुए मसालों की भुनाई की और सबसे पहले शामिल कर दिया है मटन यानी कि गोश्त, जिसको हमने बॉयल करके रख लिया था। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मटन की भी भुनाई करेंगे लो फ्लेम रखते हुए, ताकि मसालों का फ्लेवर गोश्त के अंदर तक जाए और जब हम खाएं तो ये गोश्त खाने में बड़ा ही जायकेदार लगे। गोश्त को भून लेने के बाद हमने शामिल कर दिया है गेहूं को, और गेहूं और चावल जो कि हमने बॉयल कर लिया था उसे भी अच्छी तरह से यहाँ पर मसालों में मिक्स कर देंगे और फिर मिक्स कर देंगे अपनी बॉयल की हुई दालों को भी, ताकि सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो और वो खूब अच्छी तरह से पकें। जब हम खाएं तो फिर ये खिचड़ा बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार हमें लगे। तो चलिए दाल को भी बॉयल की भी हमने यहाँ पर शामिल कर दिए। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए लगातार चम्मच को चलाते हुए खिचड़े को इतनी देर पकाएंगे कि यहाँ पर कम्प्लीटली बॉयल दिखाई देने लगे। पूरी तरह से बॉयल का यहाँ पर दिखना ज़रूरी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे बॉयल आने में, आधे घंटे का वक्त लग सकता है क्योंकि हमने इसे पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और खिचड़ी की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 ग्लास भरकर पानी शामिल किया है, क्योंकि ये खिचड़ा अभी पकेगा तो ये पकते पकते और भी बहुत गाढ़ा और थिक हो जाएगा तो तले में भी लग सकता है। तो तले में ना लगे इसलिए 2 ग्लास पानी भी शामिल करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच को चलाते हुए कंप्लीट बॉयल दिखाई देने तक हमने अपने खिचड़े को देखिए यहाँ पे पका के तैयार कर लिया है। और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए हम एक बेहतरीन सा तड़का तैयार करेंगे, जिसकी वजह से इस खिचड़े के टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए खिचड़े में आपको पूरी तरह बॉयल दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे भी रखते हैं साइड में और इसके लिए एक बेहतरीन सा खुशबूदार सा फ्लेवरफुल सा हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो पैन को गर्म किया और पैन गर्म होते ही यहाँ पर शामिल किया है 1/4 कप, पाव कप यानी कि 4 टेबल स्पून तेल। तेल के गर्म होते ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, आधा मिनट तक रुकेंगे और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून शामिल किया है लहसुन अदरक की पेस्ट को और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट को भी यहाँ पे शामिल किया है। और अब गैस की फ्लेम इस वक्त बनी है और तेल गर्म है, तो यहाँ पर बस ये पक जाएगा और ये बेहतरीन सा खुशबूदार सा फ्लेवरफुल तड़का गर्म गर्म ही इसी कंडीशन में शामिल कर देंगे, पोर कर देंगे अपने तैयार हुए खिचड़े पर, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस करने वाला है। चलिए शामिल कर दिया है, तड़के को थोड़ा सा बचा लिए, सर्विंग के टाइम पर उस तड़के को हमने इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए मिक्स कर दिए हैं तड़के को और यहाँ पर गार्निश किए हैं प्याज, जो कि हमने शुरू में ही 3 मीडियम साइज़ से थोड़ी बड़ी साइज़ की प्याज का बिरिस्ता बना लिया था, वो हमने यहाँ पे गार्निश किया है। पुदीना और हरा धनिया भी कट कर लिया था, उसे भी यहाँ पर गार्निश कर दिए हैं। मिक्स कर देते हैं और फिर सर्व कर देंगे अपने बहुत ही टेस्टी जायकेदार बावर्ची स्टाइल खिचड़े को, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार सा भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से खिचड़ा तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, जिसका टेस्ट बिल्कुल ही भटियारे वाला है, बावर्ची का जायका आपको मिलने वाला है और बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी को हमने शेयर की है। तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, फैमिली, फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो सर्विंग के टाइम पर भी हमने जो तड़का बचा लिया था वो थोड़ा सा गोल्डन अनियन और हरे धनिया और पुदीने से खिचड़े को गार्निश कर दिया है और लींबू भी रख देंगे यहाँ पर। और जब इस खिचड़े पर गर्मा गर्म खिचड़े को लींबू के साथ निचोड़ के लींबू को खाया जाए, एक नंबर इसका जायका लगता है, खाने वालों को खा के मज़ा आता है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान और रिजल्ट्स इसके जो हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल बावर्ची का जायका आपको मिलने वाला
वाला है इस खिचड़े की रेसिपी में। रेसिपी बहुत आसान और बहुत मज़े की है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। आप लोग देख सकते हैं कि जो खिचड़ा है इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी थिक सा ये खिचड़ा फ्लेवरफुल और मज़ेदार है। किसी भी अच्छे मौके पर बनाएं, दावत पे मेहमानों के लिए बनाएं। और इन दिनों मुहर्रम का सीज़न चल रहा है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो किसी भी दिन इस रेसिपी से आप लोग ट्राई करें, इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलती हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।